18 साल की बेला को जबरदस्ती दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। उसकी सिसकियों और विरोध के बीच पूरे घर में हंगामा मचा हुआ था। बेला बार बार कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मैं शादी नहीं करना चाहती, मेरी उम्र नहीं है। लेकिन उसकी चाची ने उसे डांटते हुए कहा, तू इस शादी को माने या ना माने, करना तो तुझे पड़ेगा। देख, तेरी शादी एक बहुत ही अमीर आदमी से हो रही है, तू रानी की तरह रहेगी उसके घर में। बेला ने विरोध करते हुए कहा, वो तो 50 साल का है, इतने बड़े आदमी से मैं कैसे शादी कर सकती हूँ। इस पर उसकी चाची ने जवाब दिया, तेरे माँ बाप तो बचपन में ही भगवान को प्यारे हो गए थे, क्या हम तेरे लिए कोई राजकुमार ढूंढ कर लाएं? शादी के बदले वो हमें 50,000 रुपये दे रहा है, अब तुझे करनी ही पड़ेगी। इस तरह से बेला की जबरन शादी उस 50 साल के अमीर आदमी ठाकुर नारायण से करवा दी गई। शादी के बाद नारायण उसे अपने शहर की हवेली में ले गया। वहां जाकर बेला को पता चला कि नारायण की पहले से ही एक पत्नी है। उसने नारायण से सवाल किया, जब आपकी पत्नी पहले से ही है तो मेरे साथ शादी क्यों की? नारायण ने ठंडी आवाज में कहा, तू यहां सिर्फ घर का काम करने के लिए है और हमें एक वारिस देने के लिए। कुछ महीनों बाद बेला ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, नारायण की पत्नी ने उसे अपने पास रख लिया और बेला को बच्चे से मिलने तक नहीं दिया। उसने सख्त लहजे में कहा, इस बच्चे से तेरा कोई लेना देना नहीं है, तू सिर्फ हमारी नौकरानी है। बेला के लिए यह सब सहन करना मुश्किल हो गया था। एक दिन उसने टीवी पर देखा कि महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर है जहां अत्याचार की शिकायत की जा सकती है। बेला ने चुपचाप उस नंबर को एक कागज पर लिख लिया और सही मौके की तलाश में रहने लगी। कुछ दिनों बाद जब ठाकुर नारायण और उसकी पत्नी खरीदारी के लिए बाहर गए, तो बेला ने घर के लैंडलाइन से हेल्पलाइन पर फोन किया। दूसरी ओर से सारिका नाम की एक सामाजिक कार्यकर्ता ने फोन उठाया। बेला ने रोते हुए अपनी कहानी बताई। सारिका ने उसे भरोसा दिलाया, तुम चिंता मत करो, हमें अपना पता बताओ, हम वहां आकर तुम्हारी मदद करेंगे। अगले दिन सुबह सारिका पुलिस के साथ ठाकुर नारायण की हवेली में पहुंची। उन्होंने नारायण और उसकी पत्नी से कहा, हम आपकी नौकरानी से मिलना चाहते हैं। नारायण ने मना करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने घर की तलाशी ली और बेला को एक स्टोर रूम में बंधी हुई अवस्था में पाया। उसके शरीर पर कई जगह चोटों के निशान थे। सारिका ने नारायण और उसकी पत्नी को गिरफ्तार करवाया और बेला को उसका बच्चा सौंप दिया। बेला के चेहरे पर मुस्कान लौट आई, क्योंकि उसे उसका बच्चा और उसकी जिंदगी दोनों वापस मिल गए थे। इसके बाद सारिका ने उसे एक नारी निकेतन भेजा, जहां उसे और उसके बच्चे को सुरक्षित जगह और नई जिंदगी का अवसर मिला।